किसान मित्रों, प्याज को उगाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको ज्यादा रेट में बेचना ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन भाव कब बढ़ेगा कब घटेगा ये किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज आपके हाथ में है, वो है प्याज को हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद स्टोर करके जब रेट तेज हो तब उसे बेचना। तो किसान मित्रों, अगर आप प्याज को 5 रुपए से खरीद कर 100 रुपए किलो बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज को लंबे समय तक कैसे स्टोर करें और उसे स्टोर करने के लिए कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं या फिर किस प्रकार का गोदाम बनाया जाए। ये सारी चर्चा अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अपन सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप प्याज स्टोर कर रहे हैं तो आपको स्टोर करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कौन सी क्वालिटी आपको प्याज की सिलेक्ट करनी चाहिए। अपन इसी चीजों को अब डिस्कस करेंगे। तो किसान मित्रों, अगर आप प्याज स्टोर करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह ध्यान में रखनी है कि आपको प्याज जो है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। मतलब उसकी क्वालिटी बहुत शानदार होनी चाहिए। ग्रेड A1 ग्रेड का क्वालिटी का प्याज होना चाहिए, उसी प्याज को ही आपको स्टोर करना है। और दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि प्याज जो है वो कम पानी वाला नहीं होना चाहिए। अगर कम पानी वाला प्याज है तो वो लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है, उसे आप निकालने के तुरंत बाद ही मंडी में बेच दीजिए। तीसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि आपको प्याज निकालने के तुरंत बाद उसे तेज धूप में नहीं रखना है। यानी कि आप जब हार्वेस्टिंग करते हैं तब आपको प्याज को निकालते समय उसको पत्तियों से ढक देना है, जिससे उसके डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगा और वो खराब नहीं होगा। यानी कि ऊपर का जो छिलका है उसकी क्वालिटी लंबे समय तक बनी रहेगी। चौथी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि प्याज जो भी आप स्टोर कर रहे हैं उसकी हार्वेस्टिंग के समय पत्तियां जो है वो हमेशा हरी होनी चाहिए। अगर आपकी पत्तियां पूरी तरीके से सूख गई है तो उस प्याज को आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, उसे हार्वेस्टिंग होने के तुरंत बाद ही आपको बेच देना है। प्याज को स्टोर करने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, यानी कि 2 प्रकार के गोदाम बनाए जा सकते हैं, जिसे आप देसी जुगाड़ के माध्यम से भी बना सकते हैं। इनका खर्च एक बार आएगा, लेकिन आप इन्हें हर साल इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो वो कौन से 2 प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर अपन इस वीडियो में अब आगे बात करेंगे। किसान मित्रों, अगर आप प्याज को स्टोर करने जा रहे हैं तो सबसे अच्छा और सबसे पहला तरीका है आपको कुछ ईंटें लेनी है और इन ईंटों को आपको जमीन के ऊपर 6 से 8 इंच की दूरी पर जमा देना है। और जमाने के बाद में इसके ऊपर आपको लोहे की जाली को बिछा देना है और जाली को आपको साइड से पूरी तरीके से कवर कर लेना है। और बीच बीच में आपको वेंटिलेशन फैन को इंस्टॉल कर देना है, जिससे क्या होगा, प्याज को प्रॉपर तरीके से हवा मिल पाएगी। और आपको फैन लेने से पहले आपको 1400 RPM वाला फैन ही लेना है, क्योंकि अगर आप 1400 RPM से नीचे का फैन लेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से हवा नहीं दे पाएगा। और अगर प्याज को हवा सही तरीके से नहीं मिलेगी और अगर एक प्याज भी खराब हुआ तो पूरा का पूरा आपने जितना भी प्याज स्टोर कर रखा है वो पूरा का पूरा ही खराब हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को आपको जमीन से 4 इंच ऊपर उठा लेना है और साइड से भी आपको यह रखना है कि ऐसी दीवार होनी चाहिए जिसमें सीलन ना पकड़े। जमीन भी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें भी आपको सीलन नहीं पकड़नी चाहिए, क्योंकि अगर सीलन होगी तो प्याज के सड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है और उस कारण से आप इसे लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। किसान मित्रों, प्याज को स्टोर करने का दूसरा तरीका भी पहले तरीके से समान ही है, यानी कि ईंटों के स्ट्रक्चर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसके अंदर निचली सतह पर जहां आप ईंटें लगा रहे थे वहां पर आपको लोहे की स्ट्रक्चर बना देनी है और बीच बीच में वेंटिलेशन फैन को इंस्टॉल कर देना है, जिससे प्याज के अंदर हवा का आगमन अच्छा बना रहे और प्याज लंबे समय तक स्टोर कर सको। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको थोड़ा खर्चा ज्यादा आएगा, लेकिन ये मजबूत भी है, टिकाऊ भी है और लंबे समय तक ये स्ट्रक्चर चलेगी, जिस कारण से आप इसे जो है 10 से 15 साल तक आसानी से इस्तेमाल में ले सकते हो। और रही बात इसके खर्च की, तो ज्यादा खर्च महंगा नहीं पड़ेगा, 5 से 10 हजार रुपए का ही खर्चा आपका ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आपने एक बार इसको इंस्टॉल कर दिया तो आप इसका खर्चा जो है एक ही सीजन के अंदर पूरा का पूरा निकाल लेंगे। तो किसान मित्रों, अगर ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना लिया तो आप जो प्याज 5 से 10 रुपए किलो ऑफ सीजन में बेच रहे थे उसे ही भाव आने पर या फिर सीजन आने पर 30 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच सकते हो। यानी कि आप सीधा 3 से 4 गुना मुनाफा ज्यादा कमा सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे ज्यादा नहीं आते। अगर आप दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, जो पहले वाला मैंने बताया उसका खर्चा अगर आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा भी अगर जोड़ लोगे तो 10 से 15 हजार रुपए से ज्यादा उसका खर्चा नहीं आएगा। और जो सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया है लोहे वाला, उसको बनाने में खर्चा सिर्फ आपका 20 हजार रुपए तक का आएगा। और अगर आप इन्हें एक बार बना लेते हो तो इनकी जो लागत जितनी भी लग रही है आप इनकी पूरी की पूरी लागत एक ही सीजन के अंदर निकाल सकते हो। तो किसान मित्रों, ये थी प्याज को स्टोर करने की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और प्याज की सीरीज के ऊपर आप और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें।